हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपका पार्ट है संवदिया, इसकी इजी समरी करवाने वाला हूं। और जो 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो है और आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं आज के पार्ट की तरफ। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे इस पार्ट में एक संवदिया है। संवदिया का मतलब होता है जो संदेश वाहक होता है, जो मैसेंजर होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो संवदिया है उसका नाम है हरगोबिन। ठीक है, हरगोबिन नाम का एक मैसेंजर है जो लोगों के संवाद एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाता है। तो एक दिन बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया का बुलावा आया, यानी कि भाई उसके गांव में कोई बड़ी हवेली होगी और उस बड़ी हवेली में कोई बड़ी बहुरानी होगी, बहुरिया होगी। तो उसको आश्चर्य हुआ कि आज जबकि संदेश भेजने के लिए गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं तो बड़ी बहुरिया ने उसे क्यों बुलाया। देखो, पुराने ज़माने में जब पोस्ट ऑफिस नहीं होते थे, डाकघर नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे कि भाई मुंह से जो अपना संदेश भिजवाते थे। ठीक है, जो संदेश वाहक लोग होते थे वो संवाद सुनाते थे हूबहू जैसे इमोशंस में सुनाया गया है वही इमोशंस में जाके दूसरे गांव में उसको सुनाना है। मान लो कोई खुशी की खबर किसी को भेजनी है तो वो संवदिया जाएगा दूसरे गांव में और वो संदेश को खुशी के साथ सुनाएगा। वहीं अगर कोई दुख की खबर है तो वो संवदिया दुख के साथ वो इमोशंस मतलब अपने फेस पे रखते हुए वो खबर सुनाएगा। तो संवदिया का काम भी भाई बहुत टफ होता था। तो हरगोबिन अंदाजा लगाता है कि अवश्य ही कोई गुप्त संदेश होगा भाई, कि भाई आज के ज़माने में पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं, मेरे को क्यों बुलाया जा रहा है वहाँ पे संदेश भेजने के लिए। तो हो सकता है कोई सीक्रेट हो, कोई गुप्त संदेश हो जो बड़ी बहुरिया किसी से शेयर ना करना चाहती हो। तो चलो भाई हवेली की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा जो यहाँ पे संवदिया है हरगोबिन, वो चल पड़ता है हवेली की तरफ। ठीक है, अब वहाँ पे जाके वो क्या देखता है आइए आपको बताता हूँ। अतीत की यादों में खो जाना। बड़ी हवेली पहुंचने पर हरगोबिन अतीत की यादों में खो गया, फ्लैशबैक में चला गया। कभी बहुत पहले गया होगा ना वो हवेली में, तो उस टाइम का जो वातावरण था उसको वो याद आने लगा कि बड़ी हवेली में नौकर चाकर नौकरानियां भीड़ लगी रहती थी और आज बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा अनाज लेकर फटक रही थी। आज वो खुद अनाज साफ कर रही है बड़ी बहुरिया, जिसके आगे पीछे नौकरों का तांता लगा रहता था। ये समझ लो जिसके आगे पीछे हमेशा नौकर चाकर रहते थे, आज वो बड़ी बहुरिया खुद से अपना अनाज साफ कर रही है। तो भाई कोई तो टेंशन की बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। तो कभी बड़ी बहुरिया के इन कोमल हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। जो वो मेहंदी लगाने वाली होती है ना, उसका घर चलता था बड़ी बहुरिया को मेहंदी लगाकर। और जहां कल कर्ज लेने वालों की पंक्ति लगती थी, आज वहां कर्ज मांगने वाले आते हैं। कल बड़ी बहुरिया के घर पे लोग कर्ज मांगने आते थे कल तक, और मतलब क्या कहते हैं कि कर्ज लेने आते थे, सॉरी मतलब कि वो पैसे उधार लेने आते थे। और आज बड़ी बहुरिया ने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं और उसके गेट के बाहर लोग पैसे मांगने वाले खड़े हैं, भाई चल हमारे पैसे दे। तो ये एकदम से कैसे ये हो गया। ठीक है, ऐसा वो सोचता है। अब बड़ी बहुरिया का संदेश क्या है वो सुन लो भाई। क्या संदेश वो भेजना चाहती है अपने मायके में। तो बड़े भैया की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जो बहुरिया के जो हस्बैंड है वो नहीं रहे अब, और तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई होने लगी और बड़ी बहुरिया अकेली पड़ गई। भाई एक तो बेचारी का हस्बैंड मर गया और अब प्रॉपर्टी पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। तीनों देवर लड़ाई झगड़ा करके तथा हवेली का बंटवारा करके शहर में जा बसे। ठीक है, उस भाभी से अपनी वो तीनों देवर लड़ते हैं। बड़ी बहुरिया जो थी उसके देवर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे उसके पति के मरने के बाद। तो भाई उसके पास एक नौकर था, वो भी भाग गया, उसको अब खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। वो बेचारी, उसके पास एक नौकर था वो भी चला गया उसको इस हालत में छोड़कर, और अब बेचारी के पास खाने का भी कुछ नहीं है। तो उधार तथा कर्ज देने वालों ने उधार तथा कर्ज देना बंद कर दिया था। बेचारी कर्ज मांग मांग कर अपना घर चला रही थी, और अब तो जो पैसे उधार देते थे उन लोगों ने भी उधार देने से मना कर दिया कि नहीं देंगे हम तुझको कोई उधार। अब वो क्या करती है बेचारी, वो बेचारी बथुआ साग खा खाकर गुजारा कर रही है। देखो बथुआ साग कुछ इस तरीके का होता है, ये बथुआ साग खाकर वो अपने दिन काट रही है।
गुजारा कर रही है। इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी कि उसके घर वाले आकर उसे यहाँ से ले जाएं और वो अपने मायके में अपना जीवन सुखी से मतलब सुख चैन से गुजार तो लेगी। यहाँ पर तो उसके देवर उसको जीने नहीं दे रहे, बाहर कर्जदार नहीं उसको जीने दे रहे, तो वो बेचारी परेशान हो चुकी थी। ठीक है, ये पीछे बथुआ साग है, ये बहुत सस्ते में मिल जाता है और आप इसको बना के खा सकते हो। तो जिसके पास पैसों का जुगाड़ नहीं होता वो यही ज़्यादातर खाता है। तो उसके पास पैसे वैसे ज़्यादा नहीं थे तो वो यही खा के लाइफ गुजार रही थी। बड़ी बहुरिया की आंखें छलछला आई, यानी कि संदेश सुनाते सुनाते अब वो हवेली में भाई अकेली रह रही थी और वो बथुआ साग खाकर अपना गुजारा कर रही थी। ये सारी बातें बताते टाइम वो बहुत रोने लगी। तो मोदियाइन हवेली में प्रतिदिन उधार मांगने आती थी। ठीक है, मोदियाइन नाम से कोई महिला होगी, वो क्या करती थी, उसने उधार दे रखे होंगे भाई, तो मोदियाइन हर दिन प्रतिदिन आके उसको सुनाती थी कि पैसे दे दे मेरे, कड़वी कड़वी बातें सुनाती थी। परंतु बड़ी बहुरिया के पास देने को कुछ था ही नहीं, बेचारी चुप करके सुन लेती थी अपना मुंह नीचे करके। तो ये कहानी है जो वहां पे चल रही है। ठीक है, ये हवेली समझो ऐसी महिला जिसके आगे पीछे नौकर चाकर रहते थे, गांव की जो मेहंदी वाली होती हैं वो मेहंदी लगाकर अपना पालन पोषण करती थी। इतनी बार मेहंदी लगवाती थी बड़ी बहुरिया, आज उसकी ये हालत हो चुकी थी कि उसको कोई पूछता नहीं है, तीनों देवर उससे लड़ते हैं और वो बेचारी बथुआ साग खाकर अपना गुजारा कर रही है और वो चाहती है किसी तरीके से उसके मायके वाले आएं और उसको ले जाएं। तो अब वो अपने जीवन से हार चुकी है और वो सोच रही थी कि भाई और भाभीियों की नौकरानी करके वह अपना पेट पाल लेगी तथा बच्चों की जूठन खाकर कोने में पड़ी रहेगी। ठीक है, वो कहते हैं मुझे मायके ले जाओ, मैं अपने भाई भाभी की सेवा कर लूंगी, उनके बच्चों का जूठा भी खा लूंगी, पर यहाँ से ले जाओ। ऐसा सोचकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी, इसलिए संवाद सुनाते वक्त उसकी आंखें छलछला आई। ये सब बताते बताते वो बेचारी फ्लैशबैक में खो गई और उसको याद आने लगा कि एक समय वो भी था, मेरा गोल्डन पीरियड था जब मैं बहुत खुश रहा करती थी। तो वो इमोशनल हो जाती है और आंखें उसकी छलछला आती हैं। तो बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। किसका मन दुखी हुआ? हरगोविंद का। जो संवदिया है वो सुनते सुनते बेचारा वो भी टेंशन में आ गया और बड़ी बहुरिया हरगोविंद के जाने का राह खर्च मात्र 5 रुपए जुटा पाई। भाई एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो रेलगाड़ी से जाओगे, रेलगाड़ी में किराया लगेगा और वो किराया आपको संवदिया को देना पड़ता था। तो वो केवल और केवल 5 रुपए ही जुटा पाई। कहती है कि भाई मेरे पास बस ये 5 रुपए हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। तो हरगोविंद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि राह खर्च का इंतजाम वो खुद कर लेगा। वो कहता है भाभी आप मेरी माँ समान हो, आप मुझे कोई पैसे मत दो, ये 5 रुपए अपने पास रखो, आपका मैसेज मैं पहुंचा दूंगा। तो लोग संवदिया की बहुत खातिरदारी भी करते थे। संवदिया अगर कहीं संवाद सुनाने जाता था तो उसके खाने पीने का जुगाड़ वहीं से हो जाता था, क्योंकि वह लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश उन तक लाता था। है ना, एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश पहुंचाना, लंबी यात्रा करना, ट्रेन से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। तो उसे अच्छी तरीके से भोजन करवाया जाता था जहां पर भी वो संवाद सुनाने जाया करता था। तो भर पेट वो भोजन करता था। उसके बाद संवदिया यात्रा की थकान उतारने के लिए गहरी नींद सो भी जाता था। पहले अफर के खाता था, फिर उसके बाद सो जाता था। ठीक है, पेट फुल करके खाओ और अपना सो जाओ आराम से। परंतु बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर जब हरगोविंद के सामने कई प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली आई होगी, ठीक है भाई, जब वो गया होगा तो उसको कितना अच्छा खासा वहाँ पे सेवा पानी मिला होगा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। उसे बड़ी बहुरिया का ध्यान आ रहा था बार बार। वो बेचारा अलग ही टेंशन में था। वो वैसे तो खाना खाता था, कहीं संवाद सुनाने जाता था, अब वो टेंशन में था अपनी बड़ी बहुरिया को सोचकर। और वह बथुआ साग उबाल कर खा रही है, मैं इधर कैसे अलग अलग व्यंजन खा लूँ, मेरी भाभी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे कोई थाली, कोई ये सब 100 तरीके की चीज़ें नहीं खानी, आप ये थाली रख लो। और वो बेचारा बहुत परेशान था। और अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, वो संदेश सुनाता भी नहीं है। देखो अब होता क्या है, संदेश ना सुना पाना। हरगोविंद के मन में बड़ी बहुरिया के प्रति बहुत सम्मान था। वो बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी समझता था और अपनी माँ समान समझता था। तो वो सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर मायके चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। वो कहता है यार ये गांव की लक्ष्मी है, इसको गांव में ही रहना चाहिए, इसकी जो सेवा पानी खातिरदारी होगी मैं खुद करूंगा, इसके मायके वालों को परेशान नहीं करूंगा। वे किस मुंह से ये संदेश देगा कि बड़ी बहुरिया उसके गाँव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है और वो कष्ट में है। और ये तो वो कहता है मेरी खुद की बेइज्जती हो जाएगी कि भाई मेरे गांव की लक्ष्मी आज बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है, परेशान है, और मैं कह रहा हूं कि आप उसे ले जाओ। तो ये संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थू थू करेंगे, थूकेंगे कि ये कैसा गांव है जो गांव की लक्ष्मी को नहीं संभाल पाया।
तो हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका, सिर्फ और सिर्फ गांव की इज्जत बचाने के लिए। अब होता क्या है यहाँ पे, जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर संवाद ना सुना पाने के कारण माफी मांगी। वो जाता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है कि भाभी मैं आपका मतलब जो संवाद था, जो आप मतलब बड़ी बहुरिया जी, ये मैं नहीं सुना पाया, ठीक है, ये संवाद ना सुना पाने के कारण मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे लिए गांव की इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो उसने कहा कि वह बड़ी बहुरिया के बेटे के समान है, देखिए मैं आपका पुत्र हूँ, ये समझ लो मैं आपका बेटा हूँ, आज से आप मेरी माँ समान हो, पूरे गांव की माँ के समान हो, आपका जो खर्चा पानी होगा, खाने पीने का, रहने का, वो सब मैं खुद देख लूँगा। आप जो है आग्रह करता है कि अब वो निठल्ला नहीं बैठेगा और कोई कष्ट नहीं होने देगा आपको, सब काम करूँगा आपका। बड़ी बहुरिया स्वयं अपने माई के संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी, क्योंकि एक तो उसको भी लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मेरी इज्जत तो खराब हो ही जाएगी। तो ऐसे में ये होता है। अब संवदिया संवाद नहीं सुना पाया, ये आपको समझ आ गया होगा। एक संवदिया जो होता है मैसेंजर, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियां होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाता है, ठीक है, उसी को ही संवदिया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे संवदिया क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति संवाद सुनाता है वो संवदिया कहलाता है। और वह वातावरण को सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है, वो एनवायरनमेंट देख लेता है, भाप लेता है कि मैसेज कैसा होगा, सैड होगा या खुशी वाला होगा। संवदिया बहुत भावुक है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, ठीक है, ये उसकी खूबियां हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, वो बहुत संवेदनशील भी है, समझदार भी है, इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा है, और वह ईमानदार है, साथ साथ दूसरों की मदद भी करता है। आपने देखा होगा 5 रुपए किराया उसने नहीं लिया था। गांव वालों के मन में लेकिन संवदिया की यह अवधारणा है कि वो निठल्ला है, कामचोर है, पेटू आदमी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और ये लड़कियों का, महिलाओं का चाटुकार है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो है मतलब बातें मानता है। तो बिना मजदूरी के वह संवाद पहुंचाता है, औरतों का गुलाम है, उसके बारे में नेगेटिविटी बहुत है। गाँव में लोग उसको बहुत नेगेटिव बोलते हैं, महिलाओं का पिट्ठू है, महिलाओं के पीछे लगा रहता है बस। तो ये उसके बारे में गलत बातें हैं। बाकी मैंने आपको संवदिया चैप्टर की इजी समरी, शॉर्ट जितनी हो सकती थी वो करके बता दी है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें। फीडबैक आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।